हुआ जो पतेला है वह उन दो छोरों को मात्र आपने पकड़ा हुआ है और पतेले को तो पकड़ा ही नहीं है, तब भी वो छोर जिधर आप ले जाओगे उधर ही पतेला भी जाता है कि नहीं, क्योंकि उन दो छोर के बीच में है। ऐसे ही यहाँ उपक्रम और उपसंहार के बीच में आत्मा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त जो ये शुक्रम, अकायम, अव्रणम, अश्नावीरम इत्यादि पद है, यह भले ही नपुंसक लिंग में प्रयुक्त है, लेकिन उपक्रम में स शब्द पुल्लिंग है, उपसंहार में कबीर, मनीषी, परिभू, स्वयंभू ये पद भी कैसे हैं? पुल्लिंग है। इसलिए बीच में आए हुए पतेले के तरह ये शुक्रम इत्यादि पद भी परिवर्तित हो जाएंगे पुल्लिंग में। इसे संदंश पतित न्याय कहा जाता है। न्याय से, संदंश पतित न्याय से ये शुक्रम इत्यादि पदों का पुल्लिंग में प्रयोग करना। अब कवि कहा जाता है क्रांतदर्शी को। क्रांतदर्शी कहा जाता है जो अतीत, वर्तमान तथा भविष्यत सबको जानता हो, उसे कहा जाता है क्रांतदर्शी, सर्वज्ञ। ये कवि शब्द का अर्थ निकलेगा। और मनीषी शब्द का अर्थ नहीं। आत्मा कैसा है? शुद्ध आत्मा सबका अवभाषक है कि नहीं? उससे वो स्वयं अवभाषित हो रहा है और बाकी सब भी अवभाषित हो रहा है, इसलिए उसे कवि कहा जाता है, सर्वज्ञ कहा जाता है। और मनीषी, तो मनीषी है यानी मन का भी नियामक है, मन की हरेक हलचल को जानने वाला है, मन का भी साक्षी है। मन की कोई भी वृत्ति जिससे अज्ञात नहीं है, मन के हरेक विकार को जो जानता है उसे कहा गया मनीषी। तो जो मन का साक्षी है वह मन की हरेक वृत्ति को जानता है। आपकी मनोवृत्ति हो सकता है कभी आपसे अज्ञात रहे, लेकिन ये जो निरुपाधिक आत्म स्वरूप है, जो मन पर हमेशा दृष्टि रखता है, मन का साक्षी है, उससे कुछ भी अज्ञात रह नहीं सकता। मन के किसी भी कोने में किसी के भी कुछ भी छुपा हुआ हो, वो सब जानता है किसके मन में क्या है। जीवों को भले ही एक दूसरे के मन की बात समझ में ना आ जाए, लेकिन ये तो सभी मन का साक्षी होने से, सभी के मन का दृष्टा होने से, इसलिए उसे कहा गया मनीषी। और परिभू, तो परितः भवति इति परिभू,
का मतलब वह सब ओर विद्यमान है, सबके ऊपर है, सबका नियामक है, सबका साक्षी है, अपनी उपस्थिति मात्र से सबको सत्ता स्फूर्ति दे रहा है। तो जिससे सत्ता स्फूर्ति सब पा रहे हैं उसे सबसे ऊपर माना जाएगा कि नहीं? तो इसलिए परी यानी ऊपरी, सबसे ऊपर जो रहता है उसे कहा गया परिभू, यानी सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला, सबको अपने अधीन रखने वाला। और स्वयंभू, स्वयंभू कहा जाता है एक आत्मा को छोड़ करके दूसरी वस्तु तो है ही नहीं, इसलिए वही अपने अज्ञान वशात जिनके ऊपर है वह स्वयं ही जिनके ऊपर है उनके रूप से विवर्तित होता है। का मतलब जिनके ऊपर है वह भी यही बन जाता है। जैसे रस्सी ही अपने अज्ञान वशात सर्पादि को सत्ता देने वाली रस्सी ही सर्पादि बन गई, और ऐसे ये ब्रह्म भी, ब्रह्म कहो आत्मा कहो निरुपाधिक आत्म स्वरूप, अपने अज्ञान वशात रस्सी के तरह ही सभी अध्यस्त वस्तु को सत्ता स्फूर्ति देने वाला स्वयं ही अध्यस्त वस्तु के रूप में विवर्तित होता है, भासता है। रस्सी जैसे सर्पादि के रूप से भासती है, उसे कहा गया स्वयंभू, यानी द्वैत रूप न होता हुआ भी, भोक्ता भोग्यात्मक न होता हुआ भी, नाम रूप क्रियात्मक न होता हुआ भी स्वयं ही नाम रूप क्रियात्मक भास रहा है। संवत्सर, और संवत्सर एक काल है और कालात्मक माना गया प्रजापति को। एक वेद वाक्य आता है संवत्सरो वै प्रजापति ही, ये जो प्रजापति हैं वह संवत्सर रूप कालात्मक है। तो इसलिए यहाँ पर समा शब्द से संवत्सरो वही, समा शब्द का तो अर्थ है वह संवत्सर, और संवत्सरो वही प्रजापति ही इस श्रुति के अनुसार संवत्सर शब्द का अर्थ निकलेगा प्रजापति। इसलिए समा शब्द का अर्थ करना प्रजापति। और प्रजापति का विशेषण है, समा का विशेषण है शाश्वतीभ्य समाभ्य, का मतलब जो शाश्वत है, नित्य है। और यहाँ नित्य किसको कहा गया? नित्य कहा जाता है, दो प्रकार का नित्य होता है। एक नित्य तत्व माना जाता है आत्मा को ही, वो परमार्थ नित्य है, उसका कभी भी अभाव नहीं होता आत्मा का। न अतीत में कभी अभाव था, न भविष्य में कभी अभाव होगा। जो अनादि अनंत है वो एक नित्य वस्तु है, वो आत्मा है, उसे परमार्थ नित्य कहा जाता है, निरतिशय नित्य कहा जाता है। और एक होता है सापेक्ष नित्य, वो सापेक्ष नित्य है। कौन?
सापेक्ष नित्य माना जाता है आभूत संप्लवम स्थानम आभूत संप्लवम स्थानम अमृतत्वम ही भासते। अमृत कहा जाता है अविनाशी को यानी नित्य को। तो जो कल्प के प्रारंभ में उत्पन्न हो जाए, जैसे भूत, आकाश आदि पंचभूत उत्पन्न हुए कि नहीं? कब उत्पन्न हुए? बने ना? तो ये सृष्टि के प्रारंभ में जो पदार्थ उत्पन्न हुए और महाप्रलय तक रहते हैं, आभूत संप्लव, इसमें संप्लव शब्द का अर्थ होता है प्रलय, संप्लव यानी प्रलय, और आभूत, इसमें भूत शब्द का अर्थ है आकाश आदि पंचभूत, और ये अभिविधि अर्थ में है, इसलिए अर्थ निकलेगा पंचभूतों का संप्लव होने तक जब पंचभूत अपने मूल कारण में विलीन हो जाते हैं, तब तक रहने वाले जो पदार्थ हैं उन्हें भी अमृत यानी नित्य कहा जाता है, अविनाशी कहा जाता है। उनमें माना जाता है सापेक्ष नित्यत्व।